नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। केरल के प्रसिद्ध सबरीमला मंदिर से जुड़ा सोना चोरी मामला अब सिर्फ एक धार्मिक अपराध नहीं रह गया है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक तूफान बन चुका है। जिस तरह से इस मामले के तार कांग्रेस नेताओं से जुड़ते नजर आ रहे हैं और जिस तरह से जांच एजेंसियां लगातार नए खुलासे कर रही है, उससे केरल की राजनीति से लेकर दिल्ली की सत्ता गलियारों तक हलचल तेज। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अब इस पूरे विवाद में सोनिया गांधी का नाम भी सामने आने लगा है, जिसने इस केस को राष्ट्रीय स्तर की बहस में बदल दिया है। यह मामला तब और गंभीर हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम दौरे के दौरान सबरीमला मंदिर में हुई सोना चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ कहा कि मंदिर की संपत्ति को लूटने वाले को बख्शा नहीं जाएगा और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इस मामले की गहन जांच कर रही है। कुछ ही दिन पहले ईडी ने इस केस के मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां से करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए के गहने, नकदी और सोने की छड़ें बरामद की गई थी। इसके बाद से यह मामला केरल की राजनीति में भूचाल की तरह फैल गया। सबरीमला मंदिर भगवान अयप्पा का पवित्र धाम है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ की सुरक्षा और संपत्ति की पवित्रता पर सवाल उठना न सिर्फ धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। आरोप है कि मंदिर में दरवाजों, मूर्तियों और अन्य संरचनाओं पर लगी सोने की प्लेटों को मरम्मत के बहाने हटाया गया और उनकी जगह पीतल की प्लेटें लगा दी गई। जांच में सामने आया कि लगभग 42.8 किलो सोना मरम्मत के लिए भेजा गया, लेकिन वापस लौटने पे उसका वजन घटकर करीब 38.25 किलो रह गया, यानी करीब 4.5 किलो सोना गायब था। यह कोई मामूली चोरी नहीं था, बल्कि एक संगठित रैकेट की ओर इशारा करता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया बेहद योजनाबद्ध तरीके से की गई। पहले मरम्मत का आवेदन दिया गया, फिर सरकारी मंजूरी ली गई। उसके बाद सोने को सुनारों के पास भेजा गया, जहां से केमिकल प्रक्रिया के जरिए सोने की परत हटाकर उसे अलग कर दिया गया और फिर तांबे की प्लेटों को दोबारा चढ़ाकर मंदिर में लगा दिया गया। इस तरह से असली सोना बाहर निकालकर उसे अवैध रूप से बाजार में बेच दिया गया। इस मामले में 2 प्रमुख ज्वेलरी फर्म स्मार्ट क्रिएटर्स और रोडम ज्वेलर्स के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। जांच में सामने आया कि चोरी का सोना चेन्नई और कर्नाटक जैसे राज्यों में भेजा गया, जहां उसे पिघलाकर नए रूप में बाजार में उतारा गया और हवाला नेटवर्क के जरिए पैसों का लेन देन किया गया। ईडी और एसआईटी का मानना है कि यह कोई एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित अपराध नेटवर्क है, जिसमें कई स्तरों पर लोग शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारी, कारोबारी, बिचौलियों और संभवतः राजनीतिक संरक्षण देने वाले लोग भी। अब तक इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी बताया जा रहा है, जिसे अक्टूबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था। उसके घर और अन्य ठिकानों से बड़ी मात्रा में नकदी और सोने की छड़ें बरामद की गई। जांच एजेंसियों का कहना है कि वह लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल था और सबरीमला मंदिर में प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़े लोगों के जरिए इस चोरी को अंजाम देता रहा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, इसमें राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आने लगा। एसआईटी ने कांग्रेस के 2 सांसदों अडूर प्रकाश, जो अटिंगल से सांसद है, और एंटो एंटनी, जो पत्थनथिट्टा से सांसद है, उन्होंने पूछताछ की। दोनों सांसदों के उन्नी कृष्णन पोट्टी के साथ करीबी संबंध बताए जा रहे हैं। अडूर प्रकाश ने स्वीकार किया कि वह पिछले कई वर्षों से उन्नी कृष्णन से मिलते रहे और उनके बीच अच्छे संबंध रहे हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि उनका इस सोना चोरी मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मामला तब और गंभीर हो गया जब इन दोनों सांसदों की तस्वीरें उन्नी कृष्णन के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए सामने आई। बताया गया कि यह मुलाकात दिल्ली स्थित 10 जनपद पर हुई थी। आरोप है कि इन सांसदों ने उन्नी कृष्णन को दिल्ली बुलाया और सोनिया गांधी से मिलवाया। इस मुलाकात के दौरान उन्नी कृष्णन ने सोनिया गांधी को कोई गिफ्ट भी दिया था, जिसे लेकर अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर उस गिफ्ट में क्या था। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात थी और गिफ्ट में केवल खजूर या निमंत्रण पत्र जैसी चीजें थी। लेकिन जांच एजेंसी और विपक्षी दलों को यह बात हजम नहीं हो रही। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर एक ऐसा व्यक्ति जो न तो कोई बड़ा राजनेता है, न कोई धार्मिक नेता है और न ही कोई सामाजिक प्रभावशाली व्यक्ति, वह सोनिया गांधी जैसे राष्ट्रीय नेता से कैसे और क्यों मिला
और वह भी उस वक्त जब सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष थी। यही सवाल अब केरल विधानसभा में भी गूंज रहा है। वामपंथी दलों ने इस मामले में कांग्रेस और सोनिया गांधी को सीधे तौर पे घेरना शुरू कर दिया। केरल सरकार के कुछ मंत्रियों ने खुले तौर पर मांग की है कि इस मामले की जांच सोनिया गांधी तक पहुंचे और अगर जरूरत पड़े तो उनके आवास पर भी छापेमारी की जाए। एक मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक 10 जनपद पर जांच नहीं होती तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि मंदिर का सोना आखिर गया कहां। इन बयानों के बाद केरल की राजनीति में भूचाल आ गया। कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बता रही है और आरोप लगा रही है कि लेफ्ट सरकार बीजेपी के दबाव में आकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। वहीं लेफ्ट पार्टियां कह रही है कि यह मामला बेहद गंभीर है और अगर मंदिर के सोने की चोरी में किसी भी नेता की भूमिका है तो चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि सबरीमला मंदिर का सोना वापस लाया जाएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। पीएम मोदी के इस बयान के बाद यह मामला सिर्फ केरल की राजनीति तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। सबरीमला मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है बल्कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु कठिन व्रत और यात्रा के बाद भगवान अयप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे पवित्र स्थल से सोने की चोरी की खबर लोगों की भावनाओं को गहराई से आहत करती है। यही वजह है कि इस मामले को लेकर जनता में भारी आक्रोश है और लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर मंदिरों के सरकारी नियंत्रण पर भी बहस छेड़ दी है। केरल में सबरीमला मंदिर त्रावणकोर देवाश्रम बोर्ड के अधीन आता है जो सरकारी नियंत्रण में काम करता है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब मंदिरों की संपत्ति और दान पर सरकार का नियंत्रण होता है तो ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या सरकार और प्रशासनिक तंत्र की विफलता नहीं है कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर इतना बड़ा घोटाला हो गया? अब इस केस में सोनिया गांधी का नाम आने से कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर बेहद चिंतित है। बताया जा रहा है कि केरल चुनाव से पहले इस तरह का विवाद कांग्रेस के लिए भारी नुकसानदेह साबित हो सकता है। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी ने पार्टी के केरल नेताओं से बैठक के दौरान इस मुद्दे पर नाराजगी जाहिर की और पूछा कि आखिर सोनिया गांधी का नाम इस मामले में कैसे आ गया और पार्टी इस पर चुप क्यों बैठी है। रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने निर्देश दिए कि इस मुद्दे पर लेफ्ट सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया जाए और केरल में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाए ताकि सोनिया गांधी का नाम इस विवाद से हटाया जा सके। लेकिन लेफ्ट पार्टियां भी पीछे हटने के मूड में नहीं। उनका कहना है कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक गंभीर आपराधिक मामला है और इसमें किसी भी तरह की ढील नहीं दी जानी चाहिए। इस विवाद में कांग्रेस पार्टी के भीतर पहले से चल रही असंतोष की आग को और भड़का दिया। केरल में पहले ही कांग्रेस के कई नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। शशि थरूर जैसे वरिष्ठ नेता खुले तौर पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। ऐसे में सबरीमला गोल्ड चोरी मामला कांग्रेस के लिए एक और बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। जांच एजेंसियों के मुताबिक यह पूरा मामला सिर्फ चोरी तक सीमित नहीं बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार के भी पुख्ता सबूत मिले। यही वजह है कि ईडी इस केस में सक्रिय भूमिका निभा रही है। एजेंसियों का कहना है कि चोरी किए गए सोने को अलग अलग राज्यों में भेजकर पिघलाया गया और फिर उसे बाजार में खपाया गया। इस पूरे नेटवर्क में कई कारोबारी, बिचौलियों और संभवतः कुछ प्रभावशाली लोग शामिल हैं, जिनकी पहचान अब धीरे धीरे सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस पूरे रैकेट को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था? जांच एजेंसियां इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या मंदिर प्रशासन से जुड़े अधिकारियों और राजनेताओं की मिलीभगत से यह सब संभव हो पाया। अगर ऐसा साबित होता है तो न यह सिर्फ एक आपराधिक मामला होगा बल्कि एक लोकतंत्र और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। कुछ कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चूंकि लेफ्ट सरकार खुद इस मामले में एक पक्ष बन चुकी है, इसलिए निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच जरूरी नहीं। वहीं लेफ्ट पार्टियों का कहना है कि राज्य की एसआईटी और ईडी की जांच पर्याप्त है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यह मामला केरल चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। केरल में कांग्रेस पहले ही सत्ता में वापसी की कोशिश कर रही है, लेकिन इस तरह के गंभीर आरोप उसकी रणनीति को कमजोर कर सकता है। बीजेपी भी इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलने में जुटी है और मंदिर की सुरक्षा और हिंदू आस्था से जुड़े मुद्दे को
जोर शोर से उठा रही। वहीं आम जनता के बीच भी इस मामले को लेकर गुस्सा है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान अयप्पा के मंदिर से चोरी हुआ सोना कहाँ गया और उसमें कौन कौन शामिल है। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इस पूरे मामले पर एक बड़ा पहलू यह भी है कि यह सिर्फ सोने की चोरी का मामला नहीं, बल्कि यह जनता के भरोसों की चोरी का मामला भी है। मंदिर जैसी पवित्र जगह पर अगर संगठित अपराध हो सकता है, तो आम लोग यह सवाल उठाने के लिए मजबूर है कि फिर उनकी सुरक्षा और संपत्ति की गारंटी कौन देगा। अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर इतना तो साफ है कि सबरीमला गोल्ड चोरी मामला आने वाले दिनों में और भी बड़ा रूप ले सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी बड़े नाम सामने आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यह मामला सिर्फ केरल की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका असर पड़ेगा। कांग्रेस के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ पार्टी संगठनात्मक कमजोरियों से जूझ रहा है, दूसरी तरफ इस तरह के गंभीर आरोप उसकी शाख को और नुकसान पहुंचा रहा है। अगर जांच में कांग्रेस नेताओं की भूमिका साबित होती है, तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि सबरीमला मंदिर सोना चोरी मामला अब केरल से निकलकर दिल्ली तक पहुंच चुका है। सोनिया गांधी के नाम आने से इस विवाद को नई धार मिल गई है। राहुल गांधी की बेचैनी, कांग्रेस नेताओं की सफाई, लेफ्ट सरकार का आक्रामक रुख और बीजेपी का हमला, इन सब के बीच एक मामला एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। अब देखना यह होगा कि जांच एजेंसियां इस मामले को किस दिशा में ले जाती है। क्या सच में मंदिर का सोना वापस मिलेगा? क्या इस चोरी के पीछे बैठे असली गुनहगार सामने आएंगे? और क्या इस मामले में किसी बड़े राजनीतिक चेहरे पर कार्रवाई होगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना तय है कि सबरीमला गोल्ड चोरी मामला सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि यह भारतीय राजनीति, प्रशासनिक जवाबदेही और धार्मिक आस्था से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यह मामला यह तय करेगा कि देश में कानून और व्यवस्था कितनी निष्पक्ष है और क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग भी कानून के दायरे में आते हैं या नहीं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जांच एजेंसियां सच को सामने लाने में सफल होगी, या फिर यह मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।